हो गया 1 ईयर लाइव है क्लास, ठीक है। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वेरिका दंत स्वागत करता हूँ अपने आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है। आपने आपने अभी तक के जो पीछे पढ़ा था क्लासेस में अपने, वो अलग अलग डिफरेंट लेवल की क्लासेस पढ़ी हैं। और आज भी अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक अलग लेवल की कहानी जो बच्चे को काफ़ी कंफ्यूज करती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। जिसने अभी तक टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, ठीक है। अगली हेडिंग जो लिखोगे ना आप, वो लिखेंगे मेरे भाई हार्ड वर्सेस हार्डली, ठीक है। हार्ड वर्सेस में हार्डली, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं आपको। ये थोड़ी सी मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको अलग अलग करते हैं अपन। हार्ड वर्सेस हार्डली, क्या डिफरेंस है हार्ड और हार्डली में, बताओगे मेरे को? हाँ भाई, हार्ड वर्सेस हार्डली, कोई तो डिफरेंस होगा इनमें या कोई डिफरेंस है ही नहीं? बिल्कुल है भाई इनमें डिफरेंस, अभी देख लेते हैं, ठीक है। हार्ड और हार्डली में ये पेपर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज पूछा जाता है, लेकिन बच्चा जो काफ़ी कंफ्यूज रहता है इसको लेकर, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसमें हार्ड आए हार्ड लगा देना, और जिसमें हार्डली आए उसमें हार्डली लगा देना, जो भी ठीक लगे आपको आंसर लगा देना। पहला सेंटेंस आपके सामने, ही वॉक्स ब्लैंक। दूसरा आपके सामने, ही ब्लैंक वॉक्स, ठीक है। कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं कहूँ आपके सामने, ही ना एक्सपेंड्स, हिना एक्सपेंड्स ब्लैंक अर्न मनी, MONEY, ठीक है। इसमें अपने हार्डली में से जो ठीक लगे वो लगा दो। एक दो और लिख देता हूँ आपके सामने, श्रेया डज नॉट नो हार्डली एनीवन, हार्डली एनी। ऐसे सवाल जो है एग्जामिनेशन में री राइटिंग वगैरह में पूछे जाते हैं। चलो, ये आपके सामने कुछ सवाल लिख रखे हैं, आप जो आंसर लगा सकते हो वो लगा के देखो, किसमें हार्ड आएगा किसमें हार्डली आएगा। आपने ट्राई कर लिया होगा और लगा के भी देख लिया होगा। इसमें एक बात याद रखना, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं आपके सामने जिसको हम कहेंगे हार्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हार्ड है दो तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। और वो दो तरीके कौन से हैं उनको देख लेते हैं। एक तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो काम करेगा ना, वो काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। और एक यही काम करेगा ना, वो काम किसका करेगा? एडवर्ब का, ठीक है। हार्ड जो है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और मेरे भाई एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, ये एडजेक्टिव का कब काम करेगा? जब इसका यूज हम नाउन के पहले करेंगे, ठीक है। इसके पहले करेंगे मेरे भाई, नाउन के पहले यदि हम इसका यूज कर देंगे ना, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे एक चेन में आपको बता दूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी तरीके से एडवर्ब जो है, इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे? एडवर्ब का कब काम करेगा? जब इसका यूज हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम करेंगे, वो करेंगे वर्ब के बाद। किसके बाद कर देंगे मेरे भाई? वर्ब के बाद कर देंगे। समझ में बात? हार्ड एक एडजेक्टिव का काम करता है, एक एडवर्ब का काम करता है। नाउन के पहले जो भी शब्द होगा एडजेक्टिव होगा, और वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे वो किसका? एज ए एडवर्ब, ठीक है। एज एन एडवर्ब हार्ड का यूज करेंगे। ठीक, इसके अपोजिट एक वर्ड और है जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हार्डली। जो हार्डली है ना, ये कैसे परफॉर्म करेगा इसको और देख लेते हैं। हार्डली की मैं बात करूं आपके सामने मेरे भाई, तो इसमें इतना ध्यान रखना,
इसका यूज हम हमेशा करेंगे, वो यूज करेंगे वर्ब के पहले। ठीक है, इसके पहले कर देंगे मेरे भाई, इसका यूज हम करेंगे ना, वो यूज करेंगे वर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, वर्ब के पहले। ये खुद जो वर्ड है आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए इसके साथ में हम किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। खुद नेगेटिव है ना, इसीलिए हम किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। चलो लगाते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ के देखेंगे तो क्या लिख रखा है कि वर्क्स ब्लैंक हार्ड। वर्क्स एक वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब के बाद हमें चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब का काम करेगी कौन, हार्ड। यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे लिख रखा आपके सामने मेरे भाई की ब्लैंक वर्क्स। अब वर्ब के पहले, और वर्ब के पहले आएगा तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, हार्डली जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, हार्डली कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखा है हीना एक्सपेंड्स ब्लैंक अर्न मनी। इसमें आपने क्या आंसर लगाया होगा, आपने देखा यहाँ पर एक चैन में आपको बताता हूँ पहले, फिर देखना आप इसको। ठीक है, यदि आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी नाउन लिखी हो, क्या लिखी हो, नाउन, तो नाउन के पहले जो भी शब्द होगा ना वो काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के पहले जो भी शब्द होगा ना वो काम करेगा किसका, एडवर्ब का। आई समझ में बात। तो आपने यहाँ पर देखा, आप लोगों ने आंसर जो लगाया होगा ना वो क्या लगाया होगा, आर्ट लगाया होगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ये रीराइटिंग में सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो गलत है। ठीक है, श्रेया डज नॉट नो हार्डली एनीवन। हार्डली जो है आपका एक नेगेटिव वर्ड हुआ, नेगेटिव हुआ तो नोट की जरूरत नहीं, जैसे ही नोट टूटा तो डज की कोई जरूरत नहीं है। और इस नो के साथ में, इस नो के साथ में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे किसका, एस का, क्योंकि श्रेया कैसी है, सिंगुलर है। क्या हो जाएगा इसमें मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका नोच। लेकिन हार्डली के अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर नहीं, वर्ब के पहले, और वर्ब ये हुई तो यहाँ पर किसका यूज कर दोगे, हार्डली। करेक्ट सेंटेंस होगा श्रेया हार्डली नोज एनीवन। ठीक है, आगे लिख रखा आपके सामने ओल्ड वैल्यूज ब्लैंक डाई। इसमें बताओ आपका आंसर क्या होगा। आपने देखा ओल्ड वैल्यूज ब्लैंक डाई वर्ब के पहले, तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ पर हार्ड ही तो कहोगे। ठीक है, या हार्डली कहोगे, बताओ कौन सा ठीक है। आपने कहा सर हार्डली कहेंगे, लेकिन वर्ब के बाद में एडवर्ब के हिसाब से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। समझ में आएगी बात, आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता दो। चलो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, अमित अकेडमी इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।